हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट की वैल्यू निकालते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमें क्या है, करंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें ये लॉ उसमें हेल्प करेगा। तो ये लॉ सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ था 1845 में, जिसे एक जर्मन फिजिस्ट ने, जिसका नाम किरचॉफ था, उसने इसको डिस्क्राइब किया था। तो आज समझते हैं हम लोग कि ये लॉज हैं क्या। तो किरचॉफ्स लॉ हमारे दो तरीके के लॉज हैं किरचॉफ्स के। एक है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट में KCL बोल देते हैं, और इसका एक और नाम है जंक्शन रूल। और दूसरा लॉ है इसका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL शॉर्ट, और उसको हम लूप रूल भी बोल देते हैं। तो वन बाय वन हम इन दोनों रूल को समझते हैं कि क्या है। तो देखो किरचॉफ्स करंट लॉ में होता क्या है, जैसे कि मान लो डिफरेंट ये एक पॉइंट है, ये मैंने 4 कंपोनेंट ले लिए। इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है हमारा I1, इस वाले में I2, इस वाले में करंट फ्लो हो रहा है I3, और इस वाले में I4। ठीक है। तो देखिए, जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि चार्ज भी फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो और ये जो पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे करंट है क्या, मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं और ये स्टार्ट हो रहे हैं वहां से फ्लो होना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। राइट। तो ये जो है हमारा, इस पॉइंट को बोलेंगे हम जंक्शन। ठीक है। तो देखिए, जो जो करंट आ रहे हैं इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में चार्जेस भी आ रहे होंगे। ठीक है। तो मान लो कि इस I1 जिसमें हो रहा है करंट, इसमें Q1 चार्ज आ रहा था इस पॉइंट की तरफ, I2 में Q2 प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज ऐसे फ्लो रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में। ऐसे ही I3 से करंट ऐसे फ्लो रहा है, जैसे मान लो कि Q3 चार्ज, और इस वाले में ऐसे ही Q4 चार्ज। तो एज वी नो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, जितना चार्ज एंटर होगा इस पॉइंट पे, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक। तो चार्जेस Q1 प्लस Q2 एंटर हो रहा है इस जंक्शन पे। ठीक। और जो लीव हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, इनका सम पहले वाले के सम के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है। इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, मान लो A नाम दे दिया जंक्शन को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, जितना सम होगा एंटरिंग वाले चार्ज का Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए चार्ज लीविंग द जंक्शन Q3 प्लस Q4। मान लीजिए ये जो प्रोसेस हुआ है एंटर होने का, लीव होने का, ये T टाइम पे हुआ है। ठीक है। तो इस जंक्शन पे चार्ज Q1 प्लस Q2 आया, और T टाइम के अंदर ही चार्ज हमारा लीव हो गया Q3 प्लस Q4, जो कि उसके बराबर है। तो उस T टाइम को मैं इस टाइम से डिवाइड कर दे रहा हूँ बोथ साइड। राइट। तो Q1 बाई T चार्ज अपॉन टाइम हमारा क्या हो गया, करंट I1, Q2 बाई T करंट I2, Q3 बाई T करंट I3, एंड प्लस करंट I4। राइट। इसको इस तरफ उठा के लाते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 एंड माइनस I4 इज इक्वल टू 0। we can write this as summation of I is equal to 0। यहाँ पे I की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, हमें दिख रहा है ये सारे। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव। तो समेशन में जो एड अप हो रहे हैं करंट, कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो जो पॉजिटिव है करंट, ये मान लेते हैं हम अपने आप से साइन कन्वेंशन, जब करंट एंटर होगा जंक्शन पे, एंटर्स एट ए, तो उसको हम पॉजिटिव साइन से दिखा देंगे।
and when current leaves the junction leaves from A, तो उसको हम नेगेटिव साइन से दिखा देंगे। तो जो एंटर हो रहा है उसको प्लस से दिखा देते हैं और जो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव से। और इनका मिला के एट जंक्शन ए पे सम कितना होगा, मिला के 0। तो यही जो हमारा होता है इसी को हम KCL किरचॉफ्स करंट लॉ बोल देते हैं कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। या फिर इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि करंट एंटरिंग द जंक्शन, सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट I3 I4 लीविंग द जंक्शन। तो यही जो है हमारा कि सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज ऑलवेज 0। दिस इज सिंबल फॉर सम, एडिशन का सिंबल है। तो इसी को बोला गया कि किरचॉफ्स करंट लॉ, दिस इज अ जंक्शन रूल, कि एक पॉइंट पे जितने भी करंट आ रहे होंगे जा रहे होंगे उनका सम 0 होगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है रूल, ये किससे निकला है, बाय चार्ज कंजर्वेशन। तो एक तरह से किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है ये एक्चुअली में बेस्ड होता है हमारा किस पे, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, राइट। ऐसे इस पे आते हैं जरा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में ये एक लूप रूल है। तो सबसे पहले एक लूप बनाते हैं इसमें। तो लूप में बनाने के लिए एक ले रहा हूँ, इसे यहाँ पे एक सेल लिया मैंने और 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दिए जिनका रेजिस्टेंस कुछ होगा, ये कुछ मैंने ऐसे बना दिया। इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2, और ये कुछ पोटेंशियल V पे पोटेंशियल डिफरेंस V, ये 0 है यहाँ पे V, तो पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा कि सेल और बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे चार्ज को क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जो एनर्जी जो हमें देता है किसी चार्ज को, वही एनर्जी चार्ज ले जाता है। और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यहाँ पे कनेक्ट होते हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, जो भी कंडक्टर है यहाँ पे उनको, फिर मान लो इधर बल्ब लगा हुआ है तो जो एनर्जी मिली उसकी कुछ एनर्जी इधर यूज हो गई इस रेजिस्टर के अक्रॉस, और कुछ एनर्जी हमारी इसके अक्रॉस यूज हो गई। तो जितनी एनर्जी ये सेल देता है वो एनर्जी 2 जगह बढ़ गई, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद यहाँ तो एनर्जी चार्ज का लगना नहीं है, ये कनेक्टिंग वायर होता है, इसकी रेजिस्टेंस 0 होती है, तो फिर चार्ज अपना फ्लो होता हुआ आता है, फिर से यहाँ पे एनर्जी स्टोर वो करता है और फिर से वो ले जाता है यहाँ पे यूज अप होती रहती है। तो ऐसे एनर्जी की साइकिल चलती रहती है। तो इसमें देख रहा, मान लीजिए कि कोई चार्ज आ रहा है चलता हुआ, प्लस Q चार्ज चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, इसकी एनर्जी लैग हो गई होगी। तो जैसे ही सेल में आया तो ये है हमारा कितना 0 वोल्ट पे, V वोल्ट पे, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो बड़ा डंडा माइनस छोटा डंडा। तो वर्क डन कितना होता है हमारा, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, तो W/Q। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया, Q × V। तो चार्ज यहाँ पे आया Q, और यहाँ से जब पास होगा तो होगा क्या, तो ये जो चार्ज जब पास होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस V 0 से हाई वोल्टेज पे जाएगा, तो वर्क डन कितना होगा, Q × V। तो यहाँ पे वो Q × V एक तरह से वर्क डन और एनर्जी लेके गया। तो ये हमारी हो गई एनर्जी इनिशियली, EI से दिखा देता हूँ मैं। तो इनिशियली एनर्जी इसने QV इस सेल से लिया और इस सेल ने दिया इसको QV एनर्जी, और इस एनर्जी को वो ले गया चार्ज। यहाँ पे इसका कुछ एनर्जी यूज्ड अप होगा। मान लो कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कुछ V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V2 है। तो रेजिस्टर में आप लोगों को पता होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होता है। रेजिस्टर में इज ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो। ठीक है, तो देखिए, तो इसने QV एनर्जी ली। अब यही एनर्जी 2 जगह इसकी यूज होगी, कुछ इसमें यूज होगा R1 के अक्रॉस, कितनी एनर्जी यूज होगी, Q V1 वर्क डन,
चार्ज करेगा। अगर बल्ब है तो इस एनर्जी के साथ वो ग्लो होने लगेगा बल्ब, और जो बची हुई एनर्जी वो किस में यूज हो जाएगी, QV2। इसके क्रॉस मैंने V2 मान रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर इसकी एनर्जी कई बार जितनी थी उतनी यूज अप हो गई, फिर जो कुछ एनर्जी फिर वो आएगा यहाँ पे, यहाँ तो एनर्जी यूज अप होनी नहीं है, कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस है नहीं कुछ, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। फिर यहाँ से फिर से एनर्जी लेगा QV, फिर से इन दोनों का सप्लाई करेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है और हमारा क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ग्लो होता रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जो एनर्जी सेल ने दी वो दो जगह, ये एनर्जी यूज्ड अप हुई QV1 और QV2 में, और ये एनर्जी किसके बराबर है, QV के बराबर, राइट। ये एनर्जी है QV के बराबर। तो यहाँ पे मैं फिर एक चीज लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी मिली उसे इनिशियली, और वही एनर्जी जो यूज्ड हुई है वो इतनी एनर्जी यूज हुई है QV1 और QV2 में, ठीक है। भाई जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी तो यूज अप होगी, ये तो नहीं कि इतनी एनर्जी मिली उससे डबल यूज हो गई, ये तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। तो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, EI इनिशियली जो मिली एनर्जी वो इक्वल टू इसकी एनर्जी QV1, और जहाँ पे इतना यूज हो गया उसको लिख दिया मैंने इक्वल टू द रूल ऑफ कंजर्वेशन। EI हमारी क्या है, QV एनर्जी, QV1 प्लस QV2, Q से Q कैंसिल आउट, और ये हमारा आ गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इन V को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही जो है हमारा V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया summation of potential difference is equal to 0. This is potential difference across battery, potential difference V1, potential difference V2 इसके क्रॉस, तो उसका समेशन 0। अगेन इस V की वैल्यू प्लस भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो ये हमारा होता है KVL लो, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, ठीक है। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, या सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग कंप्लीट लूप इज ऑलवेज 0। तो अगेन ये जो लॉ आया है हमारा कहाँ से आया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकल के आया है, ये कोई नई चीज तो है नहीं, एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है। तो अगेन ये जो हमारा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो हमारा किससे निकल के आया था, समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो यही दो बेसिक चीजें जहां से ये लॉज निकल के हैं। अब देखो जरा, हमें जब प्रॉब्लम्स आए तो किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। जैसे समेशन ऑफ करंट में मैंने लिखा है, समेशन ऑफ करंट में V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो प्रॉब्लम में किस तरीके से इसको अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखें, जैसे कि ये है, इनको मैं नाम दे देता हूँ A B C D, ठीक है। तो प्रॉब्लम में हम सबसे पहले लूप इसमें दिखाएंगे कि लूप कौन कौन से, मान लो मैं लूप स्टार्ट कर रहा हूँ D से स्टार्ट हो और पूरा D पे आके फिनिश। तो जो मैं लूप ले रहा हूँ वो कहाँ से हो, D A B C, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें सीधे इधर से स्टार्ट होना है। फिर मैं समेशन ऑफ वोल्टेज को ऐसे लिखना है मेरे को, ये पूरा हमें ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम से नहीं दिखाना था। तो हम एक लूप सेलेक्ट करेंगे, मान लो मैंने D से स्टार्ट किया लूप को, फिर D पे ही आकर रुकूंगा मैं, ये नहीं कि बीच में रुक जाऊंगा, C पे आके पूरा लूप बनाऊंगा। फिर ऐसे हम चलेंगे, करंट तो फ्लो हो ही रहा है, ऐसे चलूंगा। तो यहाँ पे है क्या, पोटेंशियल राइज हुआ नेगेटिव से हाई, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो V आ गया साइन सबसे पहले पॉजिटिव का। फिर मैं ऐसे गया, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर में हम साइन लगा लेंगे कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो मैं ऐसे गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हाई से लो, तो लो हो रहा है, तो उसके लिए माइनस, ठीक है। हम बाद वाला साइन देख रहे हैं, ऐसे गए, इसमें बाद वाला साइन था प्लस V, फिर गए ऐसे, इसमें जो बाद में आया साइन माइनस, तो माइनस V1, फिर ऐसे गए,
फिर इसमें बार बार साइन नेगेटिव आएगा, इसमें भी पोटेंशियल हाई से लो, तो -V2 इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो लूप पूरा हो गया, ये हो गया। इस V को तो एज इट इज लिखेंगे, V तो इसके क्रॉस है, वी कैन राइट V1 एज करंट I फ्लो हो रहा है तो ओम्स लॉ से VIR1, तो V1 हो गया मेरे पास -IR1 और V2 हो गया IR2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लूप में लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेंगे, इसको सही से आप लोग ऑब्जर्व करें किस तरीके से निकला है। तो कोई नया लॉ नहीं है, ये हमने सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से डिराइव किया है। बाकी हम प्रॉब्लम्स इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके।